नमस्ते कैप्रिकॉन, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। कैप्रिकॉन एक जनरल रीडिंग करने जा रही, सन मून राइजिंग, जहां से कैप्रिकॉन आते हो। ये रीडिंग आपके लिए, ये मैसेज आपके लिए। कैप्रिकॉन, ये 1 जून से 10 जून, ये यदि सचमुच आपके साथ रेजोनेट होते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए कैप्रिकॉन, मैं यहाँ पे 4 कार्ड निकालूंगी। प्लीज पॉजिटिव रहिए आपके पार्टनर के साथ। यदि आप उसका नाम जानते हो, पार्टनर का, उसका नाम ले सकते हो। यदि नहीं जानते हो तो सोलमेट सोच के भी ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, 27 आना चाहते हैं। ओके कैप्रिकॉन, मुझे लगता है आप यदि जॉब के लिए ढूंढ रहे हो कैप्रिकॉन, आपका जॉब लग सकते हैं। अनएक्सपेक्टफुली मनी आ रहे। यस, ये 5 का आ गए, चलो 5 ले लेते हैं। या वाओ वाओ, कैप्रिकॉन, यहाँ पे बहुत सारा सिनेरियो मैं बताऊंगी। जो जो आपके साथ रिजोनेट होता है उसको ही आप लीजिएगा। यहाँ पे एक सिनेरियो है, जो लोग जॉब चाह रहे हैं उसके लिए। रिलेशनशिप, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप, उसका एंडिंग हो चुके हैं। आप अपने गोल के ऊपर फोकस कर रहे हो, मनी के ऊपर फोकस कर रहे हो। जॉब भी हो सकता है, आप बिजनेस भी सोच सकते हो। जो लोग बिजनेस कर रहे हो उसके अनएक्सपेक्टफुली मनी आ सकते हैं। आपका 27, 7 तारीख, आपका 8 तारीख को हो सकते हैं। आप 16 तारीख, आप 17 तारीख को बॉर्न हो सकते हैं। एंड 27 भी आपका बॉर्न हो सकते हैं। आप 27 मतलब 9, आपका 9 हो सकते हैं कैप्रिकॉन। अ, किसी चीज में डिप्रेशन, पास्ट के बारे में सोच सोच के, बा आप बहुत ज्यादा वीडियो देख रहे हो कैप्रिकॉन। आप बोल रहे हो, आई आप तो बोलते हो न्यू बिगिनिंग आएंगे मेरे लाइफ में। नहीं भाई, न्यू बिगिनिंग उसके लाइफ में आते हैं जो स्टेप आउट करते हैं। टैरो रीडिंग सुनने से आपका न्यू बिगिनिंग नहीं होगा। आपको, मैं यदि सोचती हूँ मैं घर में बैठी रहूं और पैसा आ जाए तभी हो, पैसा नहीं आएगा। मुझे पैसा के लिए मेहनत करना पड़ेगा। बिजनेस यदि कर रहे हो, बिजनेस करना पड़ेगा। आप यदि नौकरी कर रहे हो तो नौकरी के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, अप्लाई करने पड़ेगा। आपके न्यू बिगिनिंग तभी आएंगे। टैरो रीडर को सुनने से आपका न्यू बिगिनिंग नहीं आएंगे। अपना कर्मा करना चाहिए। भगवत गीता में ये, आप, टैरो क्या एक गाइडेंस है, आपको रास्ता दिखाते हैं। मगर रास्ता टैरो रीडर चलेंगे आपका पुण्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको खुद को चलना पड़ेगा रास्ते के ऊपर। किसी चीज के लिए, ये 2 कार्ड है। डिप्रेशन हो, 33, आपके लिए बहुत सारा कार्ड है। मैं 4 तो निकालने जा रही थी। आई थिंक ये किसी चीज के लिए थॉटफुली सोच रहे हो, चाहते हो उस चीज आपकी लाइफ में हो जाए। रिलेशनशिप, आई थिंक यू हैव अ कंपेरिजन माइंडसेट कैप्रिकॉर्न। थोड़ा सा बुरा लगता है, आप दूसरे के साथ कंपेयर करते हो। उसके साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, मेरे साथ में ये होना चाहिए। हाई एम्बिशन आप में है। मगर एक चीज सोचिए कैप्रिकॉर्न, आपके साथ वो चीज तभी होगा जब आप उस जगह पे पहुंचोगे। मैं खुद तो रिच बन सकती हूँ, उसके लिए मेरे पास बहुत सारे, मुझे रिच लड़का चाहिए। उसके लिए मुझे ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा, स्किन को दिखाना पड़ेगा, ये दे। मगर रिच लड़का बेवकूफ नहीं होता है। जो भी रिच लड़का अपने दम से रिच होते हैं, पापा की पैसा से, पापा की परी के बारे में नहीं बता रही हूँ, और पापा की जो क्यूट बच्चा के बारे में नहीं बता रही हूँ। जो बेटा है पापा की पैसा से उड़ा रहे हैं उसके बारे में नहीं बता रही हूँ। जो अपने दम से मेहनत करता है उसके बारे में बता रही हूँ। जो अपनी दम से, जो पापा की परी होते हैं ना, मुझे रिच लड़का चाहिए, मैं पार्लर जाऊंगी, स्किन केयर करूंगी, ब्यूटी के ऊपर दिखाऊंगी, आधा लड़का मर जाएगा उसको देखने के बाद, उसके बारे में नहीं बता रही हूँ। बिकॉज आपको अपने लिए काम करना पड़ेगा। जब आप मेहनत अपने लिए करते हो, अपने ऊपर पैसा खर्चा करते हो, अपने दम से कमाते हो एंड अपने ऊपर मेहनत करते हो, दिस इज द रिच। पापा मम्मी जो छोड़ के गया और उसकी पैसा को उड़ा के थोड़ा लग रहा है हाँ मैं रिच हूँ, उसको रिच नहीं बोला जाता है। तो आप यदि खुद के दम से कुछ करते हो तभी आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज है। आप सोच रहे हो कुछ करने के लिए, बट आप सिर्फ सोच ही रहे हो, स्टेप आउट नहीं ले रहे हो। सोचने से कुछ नहीं होता है, आपको उसके ऊपर रिस्क लेके काम करना पड़ता है। एम्बिशियन है आपका रिच पर्सन से शादी करना, एम्बिशियन हो सकते हैं आप रिच जगह में जाना, घूमना फिरना, उसके लिए एक मेहनत कर सकते हो। आप खुद मेहनत करके रिच हो सकते हो। नहीं तो आपको रिच लड़का से शादी करना, बाद रिच लड़की से शादी करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। मुझे लगता है ना, दिस इज द 33 मास्टर नंबर। सोच रहे हो, स्टेप आउट नहीं ले रहे हो।
दूसरा चीज, पास्ट जो रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक था, पर्सन जो स्नेक एनर्जी लग रहा है मुझे यहाँ पे, टॉक्सिक फॉल्स पर्सन, उसके बारे में आप कंपेयर कर रहे हो जी, सबके पास बॉयफ्रेंड है, बस सबके पास गर्लफ्रेंड है, सबका रिलेशनशिप अच्छा, मेरे लाइफ बुरा है, मेरे लाइफ में बुरा होता है, मेरे लाइफ में मैं कर रहे हो आप, मेरे लाइफ में ये मैं करना छोड़िए भाई। आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। भगवत गीता, बाइबल, कुरान, जो भी धर्म से बिलोंग करते हो, बिलोंग स्पिरिट को नहीं बिलोंग करते हो, धर्म को बिलोंग नहीं करते हो, कोई तो पावर है जो धरती को चला रहे हैं, कुछ तो पावर है, इस चीज को कुछ को होता है, इस डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। दूसरा चीज, अब डिप्रेशन से बैड हेल हो रहे, स्किन खराब हो रहे, आप यदि न्यू बिगिनिंग चाहते हो कैप्रिकॉर्न, एक चीज बोलना चाहते हो, अपने लिए काम करना पड़ेगा। न्यू बिगिनिंग सिर्फ टैरो रीडिंग सुनने से न्यू बिगिनिंग नहीं आता है, खुद के लिए काम करना पड़ेगा, और खुद के दम से जो मेहनत करके कमाता है ना, उसको रिच लड़का, मुझे यदि आज ऑप्शन दिया जाए ना, रिच लड़का ना खुद को रिच बनाना, मैं खुद को रिच बनाऊंगी, नॉट रिच लड़का से शादी करूंगी, दिस इज माई चॉइस। तो आपको भी अपने लाइफ में, बिकॉज खुद को रिच बनना ना बहुत ही टफ है, उसमें आपके पाओ में गड्ढा आ सकता है, कांटों के ऊपर चलना पड़ता है, मेहनत होता है, पसीना बहाना, खुद की दिमाग हो, बहुत आपको नॉन स्टॉप काम करना पड़ता है, उसके बाद आप रिच बन सकते हो ऑनेस्टी के हिसाब से। बिकॉज आप रिच लड़का से जब शादी करो, टोटली आप तुरंत रिच बनोगे। जैसे मैं मिडिल क्लास में बिलोंग करती हूँ, तो मैं अंबानी का बेटा से शादी कर लूंगी तो मैं तुरंत रिच में, तब मुझे वो मेहनत का चीज फील नहीं होगा। जो लोग चाहते हैं रिच, इसे बेसिकली आपको ये बोला जाता है, आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए फैमिली के साथ। आपका कभी कभी होता है ना कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है, जो गेंस पेरेंट्स है उसके साथ कम्युनिकेशन, किसी का कभी कभी डिवोर्स चाहते हैं, वो डिवोर्स नहीं ले पा रहे, इस वजह से ये भी कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आ रहे हैं, इस वजह से खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे। मुझे लगता है 3-4 चीज, एक कंपैरिजन बहुत ज्यादा करते हो, खुद को बंधा हुआ महसूस करते हो, जेलेसी फील करते हो, और ये सोचते हो जी भाई सबके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आते हैं, मेरे लाइफ में नहीं आ रहे, भाई मेरे लाइफ में कब आएंगे? तभी आएंगे जब आप कुछ अपने लिए पॉजिटिव सोचोगे। पॉजिटिव आपको सोचना पड़ेगा, स्टेप आउट आपको लेना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी गिफ्ट आएंगे। ओवरऑल एनर्जी गिफ्ट तभी आ सकते हैं जब आप खुद के लिए पॉजिटिव सोचोगे कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है ना, वो टॉक्सिक सिनारियो से कभी कभी आप बाहर नहीं निकल सकते, रात को वो टॉक्सिक सिनारियो आपके लाइफ में आ जाते हैं। यस, आपको बोला जाता है आप में वो क्वालिटी है, न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आ रहे, न्यू दरवाजा खोल रहे, मगर वो दरवाजा तक जाना आपको पड़ेगा। स्टेप आउट दिस वे, आप स्टेप आउट नहीं ले रहे भाई, स्टेप आउट लो, खुद की पावर, खुद की एम्पायर बना सकते हो आप। चलो मैं टैरो से देख लेती हूँ आपके लिए और क्या कह रहा है। मुझे लगता है ना, आप पास्ट के बारे में और कंपैरिजन दोस्त में होता है ना, सबका बॉयफ्रेंड है, सबका लाइफ अच्छा चल रहा है, सब खुशी में है, मैं सिर्फ मैं ही दुखी में हूँ, मेरे लाइफ में होता है। और दूसरा चीज एक होता है ना, मुझे रीच पर्सन चाहिए, कुछ कुछ मुझे पर्सनल रीडिंग में बोलते हैं भाई रीच पर्सन, आप में क्वालिटी क्या है बताओ। आप रिच पर्सन से शादी करना चाहते हो, आई अंडरस्टैंड, क्वालिटी क्या है? रिच पर्सन आपको सिर्फ गोरे चमड़ा देख के शादी करेगा, जो आई एम द फेयर कॉम्प्लेक्सन, मुझे कर लो भाई शादी, नहीं, कुछ तो क्वालिटी होना चाहिए जो सामने से अलग से कोई, बिकॉज तभी आपका हो सकता है। यस, आप शादी के लिए जिससे सोच रहे हो, शादी पर्सन आपको ना, आपके लाइफ में कोई पर्सन है जो आपको सपना दिखाया था शादी करने का, मैरिज करने का, रिलेशनशिप आगे बढ़ाने का, उसके साथ आपका अच्छा सा रिलेशनशिप था, बट शायद वो इंसान आपको रिलेशनशिप में चीटिंग किया, किसी और के साथ चले गए। ये भी हो सकता है रिलेशन किसी वजह से द एंड हो गया, मैरिज के लिए मैरिज द एंड हो गया। आप सब घर वाला को भी बोल चुके हैं मैरिज के लिए, बट कुछ चीज के लिए मैरिज आपके जिसके बारे में सोच रहे हो वो एंड हो चुके हैं, इस वजह से आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी से बाहर हो रहे हैं। द टेम्परेंस का कंट्रोल करिए, आपकी माइंड और बॉडी को दोनों को कंट्रोल करके काम करिए, बिकॉज आपकी इम्बैलेंस है। मेडिटेशन करिए, बॉडी को हाइड्रेट रखिए, कंपैरिजन से मत जाइए। कंपैरिजन खुद को लो एनर्जी में लेके आते हैं, कंपैरिजन खुद के माइंड में एंजाइटी देते हैं, कंपैरिजन खुद की दिमाग में एक होता है ना इनसिक्योरिटी देते हैं। अरे कोई बात नहीं, मुझे हमेशा कोई वो बोलते हैं ना, आप बालों का ऐसे मत बोलो, आपकी फोरहेड, आई डोंट केयर अबाउट, मेरा फोरहेड कितना बड़ा है, आपके साथ क्या होता है भाई, आप तो मुझे शादी नहीं कर रहे हो,
मेरा फोरहेड जितना भी बड़ा हो, तो ये पर्सन, कुछ पर्सन है जो आपको नेगेटिव बोलेगा। भाई भगवान को भी नेगेटिव बोलते हैं, आप कौन सी खेत की मूली हो जो आपको नेगेटिव नहीं बोलेंगे। आपको भी नेगेटिव बोला जाए, नेगेटिव बोल सबको होता है। लोग किसी को, भगवान को नहीं छोड़ते, आपको छोड़ देंगे नेगेटिव बोलने के लिए? सोसाइटी, समाज आपको छोड़ देंगे? नहीं बोलेंगे भाई। उसकी बातों में यदि आप डांस करने लग जाओ तो हो गया बात, आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग नहीं आ सकता भाई। खुद के उसको इग्नोर करो। दिमाग एक कान से सुनो, इसलिए दो कान दिया गया, एक कान से सुनो और एक कान से बाहर निकलो, तभी आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएंगे। यस, न्यू पर्सन आ रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे हो, बिकॉज आप लवर्स के बाद, जेमिनी के बाद द हैंगमैन, आपको लगता है आपके पास, आपके, मुझे लगता है आपके पास न्यू जॉब आने वाला है। कोई पर्सन न्यू जॉब मिल सकता है, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, करियर नई तरह से स्टार्ट करने के लिए कोई पर्सन स्टार्ट कर चुका है, कोई पर्सन स्टार्ट करने वाला है। दूसरा चीज, न्यू पर्सन आ रहे, कोई लवर्स पर्सन आ रहे, बट अभी वो आप देख नहीं पा रहे हो वो पर्सन कब आ रहे, बिकॉज आपकी एनर्जी होता है। और ये जो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पर्सन आ रहे हैं। एक पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जो रिश्ता एंड हो गया ना, आप चाहते हो वो पर्सन आपको काप ऑफर दे, नहीं, ये पर्सन न्यू है। आपकी पास्ट पर्सन के साथ द एंड हो जाएगा। 9 का जब आता है, उसके बाद हेरोफिन का आता है, एंडिंग हो चुकी है। जो चीज एंडिंग हो जाता है परमानेंट, ये रिलेशनशिप में जब भी आप जाते हो, कुछ ना कुछ लेसन सीखते हो, लेसन सीख लिया, रिश्ता एंडिंग होगा, उससे बाहर निकल के न्यू रिलेशनशिप आपके लिए आ रहे हैं। उससे आपको सोच समझ के जाके आपको डिसीजन लेना पड़ता है। दूसरा चीज, सिक्स जो पेंटिकल की एनर्जी है, सोच रहे हो पास्ट पर्सन न्यू पर्सन, पास्ट पर्सन न्यू पर्सन, कंपैरिजन कर रहे हो, बार बार कंपैरिजन कर रहे हो, इसके साथ जाओ उसके साथ जाओ, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बहुत कंफ्यूजन, सबको डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, खुद की दिमाग बाहर छोड़ के आए हो भाई। सब आप सबको पूछ रहे हो, ये करो और ना करो, इसमें जाओ उसमें जाओ, उसमें करने से क्या होगा, इसमें जाने से क्या होगा, ऐसे करते रह रहे हो। बेसिकली आपको शांत दिमाग से, हम बोलते हैं ना, कोई इंसान, मेरे पास भी जब पर्सन, कोई इंसान आपका डिवोर्स होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो बोल देता है कि भाई आप डिवोर्स कर लो, वो बोलते हैं डिवोर्स ना करो। मगर आप खुद सोचो, एक कॉपी और फ्रेंड से, जे मुझे पास पर्सन क्यों चाहिए, वाई, मुझे न्यू पर्सन क्यों चाहिए, वाई। आप सोचो, जिसके लिए मैंने इतना रोया, गिरगिराया, चिल्लाया, रेस्पेक्टफुली बात किया, वो सब जगह से ब्लॉक कर दे, एंड स्टिल मैं उसको क्यों चाहूं? क्या मैं बेवकूफ हूं? नहीं भाई, वो ट्विन फ्लेम है। अच्छा, हम लोग टैरो पढ़ के आए हैं, हम लोग का ट्विन ट्विन फ्लेम का जो होता है ना, वो इस तरह से तरपाते नहीं है भाई साहब। ट्विन फ्लेम अलग से जाननी होता है। ये जो ट्विन फ्लेम जब भी ब्रेकअप होता है, एक टैग लगा देते हो, ट्विन फ्लेम है। आप ट्विन फ्लेम का डेफिनेशन जानते हो क्या होता है? वो अलग से डेफिनेशन होता है भाई। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कार्मिक की डेफिनेशन ही आप नहीं जानते हो, लगा देते हो टैग ट्विन फ्लेम। और हम लोग तो बेवकूफ है, 7,000 8,000 रीडिंग लेके बैठे हैं, हम लोग नहीं जानते ट्विन फ्लेम क्या होते हैं। तो ये मत करिए भाई साहब। ये जो ये पर्सन है ना, आप लॉजिकली सोचिए, इंटेलिजेंट पर्सन और लॉजिकली सोचिए, माइंडफुली सोचिए, तभी आपके लिए पॉजिटिव पर्सन। गोल, शादी के लिए सोच रहे हो, गोल के लिए सोच रहे हो, प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, आगे देखना है तो, बट डुअलिटी में हो, डुअलिटी में मतलब कॉन्फ्यूज मत कीजिए। कहीं पर जाना चाहते हो, ट्रैवल से जाइए, कोई ट्रैवल से प्रमोशन हो सकता है, घूम के आइए। दिमाग को कंपैरिजन करोगे, खुद जलोगे, दूसरा कोई जलता नहीं है कंपैरिजन और जेलेसी से। खुद की प्लानिंग के, खुद के ऊपर काम करो। ठीक है भाई, मैं जो कुछ हूँ फाइन हूँ, ठीक है, आई एम। प्यार चाहते हो, रिलेशनशिप चाहते हो, यस रिलेशनशिप आ रहे, नॉस्टैल्जिया, पुराने गाने सुनना पसंद है, न्यू पर्सन आ रहे। मगर आपको स्टेबल पर्सन चाहिए, रिच पर्सन चाहिए, जिसके पास खानदानी पानी है, ऐसे ही पर्सन आ रहे हैं। बट आप उसके लिए इंतजार करो, वेटिंग कर रहे हो, दिस पर्सन वेटिंग आ रहे। ये पर्सन जो है रे, ये रीच होगा, अपने ऊपर काम करने वाला आप होगा, इस टैलेंटेड पर्सन होगा जिसमें खुद का दिमाग होगा, ऐसे पर्सन आ रहे हैं। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एडीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। बट ऐसे पर्सन आएंगे जो स्वीट बातें करते हैं, बिकॉज आपको ऐसे पर्सन अच्छा लगता है जो स्वीट स्वीट बातें करते हैं, गोल गोल बातें करता है। तो ऐसे स्वीट वाला पर्सन जो आपको पेम्परिंग करेंगे। अभी आपको हीलिंग की जरूरत है, बिकॉज हीलिंग की, जो पास्ट रिलेशनशिप के ऊपर आप कंपेरिजन करते हो, कभी कभी वो कंपेरिजन नहीं करके खुद को हील कर रहे हो। यहाँ पे हार्ट चक्र आपका ब्लॉकेज है। हार्ट चक्र, आप प्यार के लिए सबसे ज्यादा हील होके हार्ट चक्र के ऊपर कोई हील, यदि आपको
देखते हो तो आप रोज गॉड खरीद सकते हो, रोज गॉड की टम्बल आ सकता है, रोज गॉड की ऐसे हम जो ये पायरोइट है मैं पहनते रोज गॉड की ऐसे ब्रेसलेट आ सकते हैं बहुत सुंदर, वो भी ले सकते हो। वो हीलिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होगा, आपके लिए सबसे ज्यादा होगा। देखिए पहले तो हील हो जाइए उसके बाद नहीं, बिकॉज बिना हील के कोई रिलेशनशिप में जाओगे तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाते हैं। या आपके लिए 3 नंबर हार्मोनी आने वाला है, मनी आ रहा है, डॉल्फिन की एनर्जी, पॉस्पेरिटी आने वाला है, पॉजिटिव रहिएगा, सब कुछ आने वाला है। पहले तो आपको खुद को पॉजिटिव रहना पड़ेगा तभी तो ये सब आएंगे। यस, यू आर द वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन। खुद को पंच जो बंदे जो होता ना, जो टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिक माइंड से पर्सन से बाहर निकल के आप पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हो, पॉजिटिव खुद को बंधा हुआ से बाहर आ रहे हो। आपकी इंग एंड यांग एनर्जी, कभी कभी आप पॉजिटिव सोचते हो, कभी कभी आप नेगेटिव सोचते हो, आपके माइंड में बहुत सारा थॉट चल रहे हैं जहाँ पे जो ईगल एनर्जी होता है स्पिरिचुअल, आपको न्यू बिगिनिंग आ रही है, स्पिरिचुअल आप कुछ ना कुछ न्यू चीज सीखने वाले हो। दिस इज द पीस आ रहे, जहां पे आपको पीस नहीं था रिलेशनशिप में, बा कहीं पर दिमाग में पीस नहीं था, किसी भी ना किसी की तरह से पीस आपके लाइफ में आने वाले हैं। इनर वॉइस, अपनी आत्मा की बातें सुनिए, आपकी मन की बातें सुनिए, मेडिटेशन करिए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में होने वाला है। या आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपको जो लोग जॉब के लिए अप्लाई किए, बार बार बोलिए, जो लोग मेहनत किए, जो लोग घर में बैठे हैं अप्लाई नहीं किए उसके लिए नहीं है, जो जॉब के लिए अप्लाई किए, जो लोग चाहते हैं उसका फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, यस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाला है। कुछ ना कुछ आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ पॉजिटिव आपके लिए होने वाला है। मुझे लगता है ना कोई कोई पर्सन अपनी ईगो के चक्कर में, जेलेसी के चक्कर में, रिलेशनशिप और प्यार में से चुनने से बीच में कुछ चक्कर में किसी का डिवोर्स होने वाला है, बाद रिलेशनशिप द एंडिंग होने वाला है। बिकॉज ये भी हो सकता है बा किसी का डिवोर्स केस चल रहा है, बा सेपरेट चल रहा है, उसका सेपरेट हो सकते हैं। नवंबर मंथ में क्यों न्यू पर्सन आ रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, जिस अपॉर्चुनिटी के लिए आप सोच रहे हो, यस दिस अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यदि आप चाहते हो जिस सामवन आपके कोई दोस्त पहले बने, फिर उसके बाद रिलेशन, ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में रिलेशन से भी आए। नवंबर तक आपका शादी हो सकते है, कुछ हाथ है आपके हाथ में, सब कुछ है। बोला ना मेहनत करो, मेहनत का मैं बोलती हूँ ना, आपको टैरो रीडिंग बोलो, एस्ट्रोलॉजी बोलो, न्यूमोलॉजी बोलो, सब कुछ आपके साथ तभी काम करेंगे जब आप मेहनत करते हो। ये सब एक रास्ता होता है। आप एस्ट्रोलॉजर को जब हायर करते हो, एज टैरो रीडर को हायर करते हो, और आप अपनी चीजों को जानने का कोशिश करते हो, जो मेरे लाइफ में कब तक कोई पर्सन आएंगे, उससे पहले खुद को एक क्वेश्चन करो, मुझे कैसा पर्सन चाहिए। मुझे रिच पर्सन चाहिए तो आप पापा के परी जैसा, तो आप खुद को बॉडी की देखभाल करो। बिकॉज आधा लड़का स्किन के ऊपर मर जाते हैं, उसको गोरी स्किन चाहिए, गोरा रूप चाहिए, कुछ आधा इंसान उसमें जाते हैं। बट आधा इंसान दिमाग वाला होता है, उसको पता है एक कलर भी चले जाएगा, गोरा स्किन भी चले जाएंगे, बट इंसान की इनर चीज, माइंड जो अच्छा नहीं होता है, इनर वॉइस जो अच्छा नहीं होता है, तो होल लाइफ तक उसके साथ कोई नहीं टिक सकता है। कभी कभी होता है ना, अपनी सोलमेट के साथ चुपचाप बैठे भी रहते हो और पॉजिटिव फील होता है। तो मैं बोलती हूँ आपके हाथ में सब कुछ है, आपका हाथ में, आपके कुछ हेल्प चाहोगे तो हेल्प भी आने वाला है। सिर्फ खुद को पॉजिटिव सोचिए, खुद को अपनी काम के ऊपर अटेंशन दीजिए। आपके लिए ना, आप किसी और के पास मत जाइए, आपके काम के ऊपर अटेंशन दीजिए, खुद की पावर के ऊपर अटेंशन दीजिए, आज सब कुछ आपका पॉजिटिव होने वाला है। बेसिकली आप ज्यादा टाइम उसमें बिता रहे हो जो चीज आपकी अननेसेसरी है, रील देख रहे हो, किसी और चीज देख रहे हो, किसी और में फोकस करो, उस चीज में फोकस मत करो जो ठीक नहीं है आपके लिए। और जो लोग चाहते हो खुद की मेहनत से, अपनी दम से सेकेंड पोजीशन में हो ना, मेहनत लगेगा बट उसमें सुकून होता है भाई। अपने दम का मनी जो होता है ना, जो हैप्पीनेस होता है ना, वो हैप्पीनेस शायद किसी और के, कोई बोलता है ना भाई तुम कुछ कर सकते हो, वो बोलता नहीं है। जब अपने दम का मनी से आप कुछ गाड़ी खरीदते हो, मुझे पूछो भाई, मैं आई थिंक मैं फर्स्ट एग्जाम्पल हूँ, अपने दम से जब कुछ खरीदते हो ना, दुनिया ऐसे पलट के देखते हैं, अरे यार लड़की ने अपना दम से गाड़ी खरीद लिया, क्या बात है भाई, लड़की में दम है। वो जो दम होता है ना, नहीं तो बोलते पति का गाड़ी है, पापा का गाड़ी है, भाई का गाड़ी है,
भैया का गाड़ी है, सबका गाड़ी है, इसने खुद किया। जब आप खुद मेहनत करते हो एंड पूरा दुनिया आपको शाबाशी देंगे, हाई दिस गर्ल इज वेरी टैलेंटेड। तो खुद को टैलेंट बनाओ भाई, पापा की वजह से टैग हटा के खुद को टैलेंट बनाने में काम करिए, तभी आपके लाइफ में चेंज आएंगे। चेंज खुद को लेके आना पड़ेगा, कोई टैरो रीडिंग करके आपके लाइफ में चेंज नहीं करके देगा। खुद को वो चेंज लेके आना पड़ेगा अपनी मेहनत से, आपके कंटिन्यू काम करने से, कंटिन्यू अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाके कुछ ऐसा करने का। जैसे कोई काम कर रहे उसको बोलते हैं मैं बोर हो चुकी, बोर होने से नहीं होता वो। जैसे मैं हर दिन एक दो वीडियो लगती, मैं जो बोलती हूँ मैं बोर हो चुकी हूँ, मैं दूसरी जगह में काम करती हूँ, यहाँ पे आके भी ये काम करना पड़ेगा, आई फील बोर, तो मेरा यूट्यूब चैनल चलेगा नहीं। इसको चलाना पड़ता है, खुद की मेहनत से चलाना पड़ता है, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आज बहुत ज्यादा लेक्चर मार दिया मैंने। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़िए, आपके लाइफ में न्यू दरवाजा आ रहे तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। थैंक यू सो मच।